वेलकम टू हिमांश जीएस अकेडमी। आई एम भारती और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेनिस टूर्नामेंट्स के बारे में। वैसे तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कोई सा भी एग्ज़ाम देखें, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, तो हमें स्पोर्ट्स से अधिकतर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में भी टेनिस से अधिकतर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेनिस प्लेयर को लेकर के पूछा जाए या फिर टेनिस टूर्नामेंट को लेकर के पूछा जाए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये वीडियो ध्यान से देखना है। और इसमें लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगी जिसके आपको जवाब देने हैं। तो चलिए हम इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं टेनिस टूर्नामेंट्स। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है टेनिस गेम्स के बारे में। ठीक है, अब टेनिस जो गेम है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो एक टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है, एक लॉन टेनिस, आप लोगों ने सुना होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो टेनिस है और जो लॉन टेनिस है, ये दोनों सेम होते हैं और टेबल टेनिस एक डिफरेंट गेम है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि टेनिस एक अलग गेम है और टेबल टेनिस एक अलग गेम है। कैसे अलग है? जैसे जो टेनिस होता है या फिर लॉन टेनिस, ये किस में खेला जाता है? कोर्ट में खेले जाते हैं। और टेबल टेनिस को खेलने में किसका यूज़ किया जाता है? टेबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि टेबल टेनिस एक डिफरेंट गेम है और टेनिस या लॉन टेनिस एक ही गेम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि जो टेनिस गेम है, किस देश को इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसका जन्मदाता फ्रांस को माना जाता है। ठीक है, जो टेनिस गेम है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रांस को माना जाता है। 12वीं शताब्दी में ये गेम यहाँ पास खेला जाता था और यहाँ पास उस टाइम रैकेट वगैरह तो इन्वेंट नहीं हुए थे, तो ये गेम एक बॉल और हथेलियों की मदद से खेला जाता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो टेनिस गेम है, इसका जो संचालन कौन करता है? इंटरनेशनल लेवल में इसका संचालन कौन करता है? कौन सी संस्था काम करती है? तो टेनिस गेम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इस समिति का क्या करती है? संचालन करती है। मतलब ये समिति क्या करती है? टेनिस गेम्स को गवर्न करती है, इनका संचालन करती है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो इस समिति का स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1913 को हुई थी। ठीक है, अब इसके हम हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लैंड में है। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसके कोई ना कोई प्रेसिडेंट भी होंगे। तो प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनके प्रेसिडेंट की बात करें, किसके? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आपको याद रखना है, डेविड हेगेर्टी। इसकी कौन है? प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। अब ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल में। क्या इंडिया में भी कोई टेनिस से रिलेटेड कोई समिति या संघ है क्या? हाँ, तो हाँ है। कौन सी है वो देखते हैं कि इंडिया में कौन सी है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टेनिस का जो संचालन है वो कौन करता है? AITA। इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। इंडिया में कौन करता है टेनिस का संचालन? AITA, यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1920 में हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना। हाँ, इसके प्रेसिडेंट की बात करें कि इंडिया में इस समिति का प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट में कौन है, तो कौन है? प्रवीण महाजन है इसकी।
ठीक है, आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखना है कि इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, टेनिस का किस देश को माना जाता है, फ्रांस को माना जाता है। संचालन कौन करती है इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में, डेविड हेगेट्री। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में कोई समिति है जो टेनिस को गवर्न करती है, तो हाँ है, कौन सी है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1920 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, प्रवीण महाजन है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि जो टेनिस गेम होता है तो ये कहाँ खेला जाता है, मतलब जहाँ पास खेला जाता है उस स्थान को क्या बोला जाता है। तो जो टेनिस गेम होता है तो उसे, मतलब ये टेनिस गेम कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। क्या बोलते हैं उस स्थान को, कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें प्लेयर कितने होते हैं, टेनिस गेम में प्लेयर कितने होते हैं, 2 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। जब 2 होते हैं तो उसे सिंगल्स मैच कहते हैं, और डबल में क्या, मतलब 2-2 साइड, एक साइड 2 मेंबर रहेंगे, एक साइड 2 मेंबर प्लेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल वाला होगा, ये मिक्स्ड प्रतियोगिता हो जाती है। ठीक है, अब बात करें कि ये मैच खेलते किससे हैं, तो इसमें खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बॉल चाहिए और 2 रैकेट्स चाहिए, 2 रैकेट्स चाहिए। ठीक है, अब जो जिस जगह में ये खेला जाता है तो उसको कैसे, मतलब हम मेज़र करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देती हूँ। देखिए, जो कोर्ट होता है तो उसको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, बेस लाइन कहते हैं। अब इसके बाद बात करें तो ये 2 लाइनें होती हैं, कौन सी, ये वाली, इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्विस लाइन कहते हैं। सर्विस लाइन, कौन सी लाइन है ये, सर्विस लाइन। ठीक है, अब बात करें हम, एक यहाँ पास ऐसी लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर सर्विस लाइन। क्या कहते हैं, सेंटर सर्विस लाइन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको यहीं पास ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई अलग से आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई टेनिस गेम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्या कैसे होता है, उनकी बेसिक जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्विस लाइन हो गई, ये सेंटर सर्विस लाइन हो गई, ये बेस लाइन हो गई। अब यहाँ पास बीच में क्या होता है, नेट लगा रहता है। ठीक है, ये क्या है, नेट। नेट मतलब यहाँ पास जाल लगा रहता है। अब जैसे देखिए, मैंने बोला था कि 2 प्लेयर्स रहते हैं इसमें, तो एक प्लेयर इस साइड रहेगा और एक प्लेयर नेट के इस साइड रहेगा, ये सिंगल्स मैच कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम 4 प्लेयर की बात करें तो 2 इस साइड रहेंगे और 2 इस साइड रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब ये सिंगल मैच होता है तो इसकी लंबाई लगभग 40 मीटर रहती है, और जब ये डबल्स वाला मैच होता है जिसमें 4 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर इसकी लेंथ बढ़ाई दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये, मतलब ये मैट ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पास कौन सी कैसी लाइन होती है। तो आप ये डायग्राम के माध्यम से आप इसे देख लीजिएगा। आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ है। ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए, ठीक है, अब हमने टेनिस के बारे में ये तो जान लिया, और मैंने जैसे बताया था टेनिस को ही हम क्या कहते हैं, लॉन टेनिस कहते हैं। ठीक है, और टेबल टेनिस क्या है, एक डिफरेंट गेम है जो टेबल में खेला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, जो टेनिस गेम होता है उसमें कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, हम केवल उन्हीं को कवर करेंगे। अब देखिए, वैसे तो टेनिस में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहले टूर्नामेंट का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, दूसरे टूर्नामेंट का नाम क्या है, फ्रेंच ओपन। ठीक है, तीसरा क्या है, विंबलडन ओपन। ठीक है, और 4th नंबर क्या है, यूएस ओपन। अब देखिए यहाँ पास क्या इंपॉर्टेंट है, चारों टूर्नामेंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही।
इनका सीरियल भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन ओपन होगा, फिर कौन सा होगा, यूएस ओपन होगा। इनका आपको क्रम जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम टाइमिंग देखें कि ये साल में किस महीने में ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये मध्य जनवरी में होता है, यानी कि 15 जनवरी और 20 जनवरी के बीच से ये स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 15 दिन तक चलते हैं ये, ठीक है ना। तो ये कब स्टार्ट होते हैं, कब खेले जाते हैं, जनवरी महीने में खेले जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये कब खेले जाते हैं, मई और जून के बीच में खेले जाते हैं। इसका मतलब है कि लास्ट मई के मतलब लास्ट वीक ऑफ मई स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट वीक जून तक चलते हैं ये, ठीक है। फिर अगले देखें तो ये कब होते हैं, जून और जुलाई के मध्य होते हैं। कब होते हैं विंबलडन ओपन, जून और जुलाई के मध्य होते हैं, ठीक है। अब हम देखें यूएस ओपन कब होते हैं, यूएस ओपन होते हैं अगस्त और सितंबर में, यानी कि लास्ट अगस्त से स्टार्ट होंगे, लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ये चलते हैं। तो आपको ये थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड जनवरी में खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन कब खेले जाते हैं, मई और जून में खेले जाते हैं, विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जून और जुलाई में, यूएस ओपन की बात करें तो ये अगस्त और सितंबर में खेले जाते हैं, ठीक है। आपको इनका क्रम याद रखना है। एक बार साथ में आपको बोलना है कि पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन, तीसरा कौन सा होता है, विंबलडन ओपन, और लास्ट कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज साथ में नोट्स भी करते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं हम। अब कुछ फैक्ट कैसे हैं, एग्जाम में इनका क्रम तो पूछा जाता है, साथ में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इन चारों टूर्नामेंट्स में सबसे पुराना टूर्नामेंट्स कौन सा है, सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो थर्ड नंबर वाला क्या नाम है उसका, विंबलडन ओपन। ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे पहले ये कब खेला गया था, 1877 में खेला गया था। कब खेला गया था, 1877 में खेला गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कि इसके बाद फिर कौन सा स्टार्ट हुआ, इसके बाद फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। दूसरा टूर्नामेंट कौन सा है, दूसरा टूर्नामेंट कौन सा है, फ्रेंच। ये कब खेला गया था, 1891 में, ठीक है। और एक और है कौन सा, फोर्थ हो गया, एक हुआ यूएस ओपन। यूएस ओपन कब खेला गया था, 1881 में, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला ये हो गया सबसे पुराना, फिर सेकंड में 1881 में यूएस ओपन स्टार्ट हुआ, फिर कौन सा, फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, और लास्ट में कौन सा स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये कब खेला गया था, 1905 में। यदि पूछा जाता है कि सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है तो विंबलडन है, और यदि पूछा जाता है कि सबसे नया कौन सा है तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कब खेला गया था ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, 1905 यानी कि 1905 में खेला गया था। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि टेनिस गेम्स जो खेले जाते हैं उन प्लेस को क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ खेले जाते हैं, चारों अलग अलग जगह खेले जाते हैं। अब देखिए इनका क्रम आपको याद रखना है, किस समय ये खेले जाते हैं ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे अब मैंने बात किया इनके कोर्ट की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है वो कहाँ खेला जाता है, वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि हार्ड कोर्ट कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम किसकी बात करें, फ्रेंच ओपन की बात करें, तो ये कहाँ खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी का। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए आप, क्ले कोर्ट में। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। अब विंबलडन की बात करें, विंबलडन में हमें क्या याद रखना है कि ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये किस कोर्ट में खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। देखिए आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन भी कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अभी आपने इमेज देखी ना हार्ड कोर्ट की, ठीक है।
तो देखिए फिर से एक बार साथ में आपको बोलना है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, क्ले कोर्ट में। और विंबलडन ओपन जो कि सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ये कहाँ खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। आई थिंक आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो चारों टूर्नामेंट्स होते हैं, यदि एक व्यक्ति चारों टूर्नामेंट्स को एक ही वर्ष में क्या करता है, जीतता है। अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ ऊपर नोट कर दे, यहाँ बस नोट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब अवार्ड की बात करें कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, कोई एक व्यक्ति, देखिए पहली बात तो ये जो चारों टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, मेजर भी कहा जाता है। आपको एक वर्ड याद रखना है, मेजर, या फिर क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। चारों टूर्नामेंट्स जो जीतता है, या चारों टूर्नामेंट्स को हम मेजर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई एक सिंगल प्लेयर चारों टूर्नामेंट्स को क्या करता है, जीतता है एक ही ईयर में, तो उसे क्या कहेंगे कि उसने क्या हासिल किया है, ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति चारों टूर्नामेंट्स तो जीतता है बट एक ईयर में नहीं जीतता है। मान लीजिए कि 2 इस साल जीते और 2 अगले साल जीते। मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन इस साल जीता और फ्रेंच और विंबलडन बचे वो अगले साल जीता, लेकिन काउंटिंग तो हो गई कि उसने चारों टूर्नामेंट्स जीते हैं, ठीक है ना। तो जो एक साल में जीतेगा उसे ग्रैंड स्लैम, जो चारों टूर्नामेंट्स अलग अलग ईयर में मान लीजिए जीतता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए। जब एक ही व्यक्ति एक ही साल में जीतेगा चारों टूर्नामेंट्स तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड स्लैम उसने हासिल किया है, ठीक है ना। लेकिन जब एक ही व्यक्ति एक साल नहीं, मतलब 2 साल में या 3 साल में, कितने भी ईयर लगते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई प्लेयर क्या है कि अपने करियर में, पूरे करियर में यदि उसने चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, करियर ग्रैंड स्लैम बोलेंगे, ठीक है। याद रखना है, ग्रैंड स्लैम, नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम और करियर ग्रैंड स्लैम, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, जो टेनिस गेम होते हैं क्या ये ओलंपिक का पार्ट है, क्या ये ओलंपिक में खेले जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि यस, जो टेनिस गेम होते हैं ये क्या है, ओलंपिक में क्या होते हैं, ये खेले जाते हैं। ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए थे, 1896 से, 1896 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। तो ओलंपिक में टेनिस गेम क्या है, खेला जाता है, ठीक है। आपको ओलंपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ पास ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टेनिस से आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि टेनिस गेम ओलंपिक में खेला जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ हमने इनके अवार्ड्स की बात तो की, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चारों ग्रैंड स्लैम जीतता है तो उसने ग्रैंड स्लैम तो हासिल किया, और ग्रैंड स्लैम हासिल करने के बाद यदि वो ओलंपिक में गया और ओलंपिक में टेनिस में क्या किया, उसने गोल्ड जीत लिया, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, गोल्डन ग्रैंड स्लैम कहेंगे। क्या कहेंगे, गोल्डन ग्रैंड स्लैम कहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, जब एक प्लेयर चारों टूर्नामेंट्स एक ही ईयर में जीतता है तो उसे हम ग्रैंड स्लैम कहेंगे। जब कोई व्यक्ति एक साल में नहीं, मतलब 2 साल या 3 साल में कैसे भी करके वो चारों टूर्नामेंट्स जीतता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पूरे करियर में चारों जीतता है तो उसे हम क्या कहेंगे, करियर ग्रैंड स्लैम कहेंगे। और यदि कोई व्यक्ति चारों टूर्नामेंट्स जीतने के बाद, यानी कि ग्रैंड स्लैम हासिल करने के बाद ओलंपिक में भी वो गोल्ड जीतता है टेनिस में, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, गोल्डन ग्रैंड स्लैम। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा, ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। चलिए
चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे टेनिस में कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दावलियाँ, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं इस गेम में। ठीक है, चलिए तो इनको इरेज कर देते हैं पहले। आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। टेनिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चाहे वो स्टैटिक क्वेश्चन बन जाए या फिर करंट क्वेश्चन बन जाए, यहाँ से दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट्स क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट शब्दावली देखेंगे कि टेनिस गेम में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब आप कोई से भी एग्जाम देखिए तो क्रिकेट से ले लीजिए या फिर किसी भी गेम से रिलेटेड ले लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट वहाँ के वर्ड्स पूछे जाते हैं कि इस गेम में ये यूज़ किया जाता है, इस गेम में ये यूज़ किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। तो देखिए आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहाँ नोट भी कर देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या हैं, जैसे लव, लेट, ड्यूस। ठीक है, लव, लेट, ड्यूस, और कौन कौन से हैं? डबल फॉल्ट। ठीक है, और देखिए और कौन से हैं? बैक हैंड स्ट्रोक, लव, लेट, ड्यूस, डबल फॉल्ट, बैक हैंड स्ट्रोक, और कौन से हैं? फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, और कौन सा है? ग्राउंड स्ट्रोक। देखिए इतना तो मैंने यहाँ पास लिख दिया, आपको एक इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये सारे यूज़ किए जाते हैं और आपको लर्न करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कुछ इंडियन टेनिस प्लेयर के नेम और कुछ इंटरनेशनल लेवल वाले टेनिस प्लेयर के नेम, क्योंकि पूछा जाता है। जैसे मैं एक नाम लूँ, रोजर फेडरर। एग्जाम में आएगा कि रोजर फेडरर किस गेम से संबंधित है, कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपको जवाब देना है कि क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, या फिर ये लॉन टेनिस प्लेयर है। ओके, यदि मैं बोलूँ सेरेना विलियम्स कौन सा गेम खेलती हैं, तो टेनिस खेलती है। यदि मैं बोलूँ सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती हैं, तो टेनिस खेलती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि वर्ड्स ले लेगा, शब्दावली से क्वेश्चंस पूछेगा, उसी तरह और किससे पूछता है? प्लेयर से पूछेगा कि ये प्लेयर कौन सा गेम खेलते हैं, और ये प्लेयर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी कंट्री का नेम भी पूछेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए हम कुछ इंडियन प्लेयर्स के नाम लेते हैं। पहले कुछ इंडियन टेनिस प्लेयर के नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो लिएंडर पेस, इंडियन टेनिस प्लेयर कौन है? लिएंडर पेस। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो सानिया मिर्जा। ठीक है, अगली हम बात करें अगला तो रोहन बोपन्ना। आपको देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, फिर कौन है? रोहन बोपन्ना। आगे देखिए महेश भूपति भी कौन सा गेम खेलते हैं? टेनिस गेम खेलते हैं, ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, यदि हम उसके बाद बात करें सोमदेव वर्मन, यूकी भाम्री, महेश भूपति, ये सब कौन है? इंडियन टेनिस प्लेयर। आपको 2 से 3 बार इनको ध्यान से देखना है और स्पीकिंग करना है, बोलना है, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, इंडियन टेनिस प्लेयर कौन कौन से हैं एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, तो ये कौन हो गए? इंडियन टेनिस प्लेयर हो गए। चलिए आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के कौन कौन से टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल में जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें अभी। इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर का नाम अभी मैंने लिया था रोजर फेडरर। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर में हम देखें तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, दूसरा हम देखें तो रोजर फेडरर। ठीक है, तीसरा देखें
तो राफेल नाडाल, जिन्होंने नाम सुने हैं उनको तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं उनको ये नाम लेने में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, तो आप बार बार बोल सकते हो और कमेंट में आप लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल प्लेयर में बहुत सारे हैं, देखिए अब नोवाक जोकोविच हो गया, रोजर फेडरर हो गया, राफेल नडाल हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, सेरेना विलियम्स हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये कौन है, कुछ इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं। तो हमने देखा कुछ इंडियन टेनिस प्लेयर के नेम और कुछ इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर के नेम। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैंने कहा ना कि जैसे पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में टेनिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो करंट से रिलेटेड बना के पूछ ले या फिर स्टैटिक जीके से पूछ ले, ठीक है। अभी हम लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, हमने प्लेयर्स तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि जो लास्ट ईयर, हाँ अभी पहले हम किसकी बात कर ले, 2020 में कौन कौन से टूर्नामेंट, एक तो हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा कौन सा फ्रेंच ओपन, तीसरा कौन सा हो गया विंबलडन ओपन और चौथा कौन सा यूएस ओपन। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हुआ है 2020 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हुआ है, बट ये लास्ट के 3 कोविड-19 पैंडेमिक के कारण क्या हो गया है, कोरोना की वजह से ये सारे कैंसिल हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मैच हो चुका है, तो हमें ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस सिंगल किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल किसने जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स किसने जीता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 2020 में मेल्स में किसने जीता है और फीमेल में किसने जीता है। 2020 की बात करते हैं, ठीक है। मेंस वुमेन्स, मेंस में किसने जीता है, एक सेकेंड, नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये कमेंट में लिखिए यदि आपको पता है तो। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ठीक है ना। आपको ये भी बताना है कि सर्बिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब यदि हम वुमेन की बात करें तो वुमेन्स में किसने जीता है, वुमेन्स में किसने जीता है, सोफिया केनिन। ये तो बॉक्स आपको याद ही करना है, ठीक है ना। एक तो ये तीनों टूर्नामेंट्स हो नहीं पाए, ठीक है, एक ही हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, कब खेला गया था, जनवरी में खेला गया था। तो मेंस सिंगल्स किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल किसने जीता है, सोफिया केनिन ने जीता है, ठीक है। यानी कि 2020 में तो केवल एक ही टूर्नामेंट हो पाया है, यानी कि क्वेश्चंस यदि बनने की उम्मीद है तो 2019 की विनर वो पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर यूएस ओपन किसने जीता है। तो हम एक उनके बारे में भी एक टेबल के रूप में देख लेते हैं, मैं बनाती हूँ कि 2019 में किसने किसने जीता है, ठीक है। या फिर देखिए मैंने इमेज ही लगा देते, सर इमेज लगा दीजिएगा। हाँ देखिए 2019 में बात करें तो किसने किसने जीता है। देखिए आपको टेबल में दिखाई दे रहा होगा कि मेंस 2019 में कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस में 2019 में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। यदि हम वुमेन की बात करें तो वुमेन में कौन जीता है, नाओमी ओसाका। कौन जीता है वुमेन में, नाओमी ओसाका, ठीक है। ये कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि जो दूसरा टूर्नामेंट्स कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, मेंस में राफेल नडाल आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा ना, राफेल नडाल कौन है ये, 2019 में फ्रेंच मेंस सिंगल इन्होंने जीता है, ठीक है ना। यदि हम वुमेन की बात करें तो 2019 में फ्रेंच में वुमेन सिंगल में किसने जीता है, वुमेन सिंगल्स किसने जीता है, एशले बार्डली ने। किसने जीता है, एशले बार्डली, ठीक है। और 2019 में थर्ड टूर्नामेंट कौन सा होता है, विंबलडन ओपन। थर्ड टूर्नामेंट कौन सा होता है, विंबलडन ओपन। किसने जीता है, फिर से नोवाक जोकोविच ने जीता है। और वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है,
सिमोना हैलेप ने। किसने जीता है? सिमोना हैलेप ने। और लास्ट की बात करें हम यूएस ओपन की 2019 में, तो किसने जीता है? राफेल नडाल। मेंस सिंगल किसने जीता है? राफेल नडाल। और उसमें वुमेन्स में किसने जीता है? बियांका एंड्रीस्यू। बियांका एंड्रीस्यू। आप इमेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो 2019 वाले आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन के कि 2019 में किसने जीता था मेंस में? नोवाक जोकोविच ने। और फीमेल में या वुमेन्स में किसने जीता था? सोफिया केनिन ने जीता था। और 2019 की तो ये टेबल है ही है। ठीक है, साथ में आपको 2017 और 2018 के देखना, वैसे तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं, यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, फिर भी आप इमेज में देख सकते हैं 2017 और 2018 के विनर्स। ठीक है, लेकिन आपको 2019 और 2020 वाले आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ विनर्स थे। चलिए अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं, आप लोग को कुछ फैक्ट याद रखना है। देखिए, यदि हम बात करें प्रेजेंट में कि नंबर 1 टेनिस प्लेयर इस समय कौन चल रहे हैं, नंबर 1 टेनिस प्लेयर इस समय कौन चल रहे हैं, तो नोवाक जोकोविच। आप यदि देखेंगे 2019 के फर्स्ट और थर्ड नंबर का, यानी कि कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, और थर्ड नंबर का कौन सा? विंबलडन ओपन। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। और फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता था? फिर से नोवाक जोकोविच ने जीता था। यानी कि इस समय टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग में कौन चल रहे हैं? नोवाक जोकोविच चल रहे हैं। तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच इस बार फर्स्ट रैंकिंग में चल रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम दूसरा फैक्ट देखें तो दूसरा है कि एक ही ग्रैंड स्लैम को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? एक ही ग्रैंड स्लैम को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तब आपको नाम याद रखना है किसका? राफेल नडाल का। किसका नाम आपको याद रखना है? राफेल नडाल का। कहाँ के हैं राफेल नडाल? स्पेन के हैं। ठीक है ना। चलिए अब यदि अगला फैक्ट है, यदि पूछता है कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, तो किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता है। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। तो आपको तीनों फैक्ट याद रखना है कि नंबर 1 रैंकिंग में टेनिस में कौन चल रहे हैं? नोवाक जोकोविच। एक ही ग्रैंड स्लैम को सबसे अधिक बार किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर कौन हैं? रोजर फेडरर, जो कि कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि किसने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, जैसे हम रोजर फेडरर की बात करें तो उन्होंने 20 जीता है। ठीक है, और यहाँ पास एक दूसरी टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, दूसरी टेबल आपको दिखाई दे रही होगी वुमेन्स की। तो वुमेन्स में टॉप रैंकिंग में कौन चल रही हैं? मार्गरेट कोर्ट चल रही हैं। ठीक है, जो कि कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीती हैं? 24 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। और दूसरे नंबर पे हम देखें तो सेरेना विलियम्स हैं, जो कि कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 23 ग्रैंड स्लैम। देखें, आप ये सारे टेबल्स की स्क्रीनशॉट लेते जाइए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम बस आपको रिविजन करने के लिए रह जाए। चलिए, तो इस तरह से हमने टेनिस गेम्स के बारे में तो जाना सारी चीज़ें कि कहाँ से कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है, और कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, कौन कौन से इस गेम में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और कौन कौन से टेनिस प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया लेवल पर। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको उसके जवाब देने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, आपको स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, पोलो और बिलियर्ड्स। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लव निम्न में से किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए हम दूसरा वर्ड देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि ऐश किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और गोल्फ। कमेंट में बताइए आप आंसर। हाँ, ऐश किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से या फिर टेनिस। यदि आपके पास ऑप्शन में लॉन टेनिस आ गया तो आप लॉन टेनिस से टिक करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि टेनिस और लॉन टेनिस दोनों ही एक ही गेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल।
तो बताइए किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से कि टेबल टेनिस से? लॉन टेनिस से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूएस ओपन कौन सी क्रम का ग्रैंड स्लैम है, यानी कि ये कौन से नंबर पे खेला जाता है यूएस ओपन? चलिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यूएस ओपन किस में खेला जाता है? चौथे नंबर पे खेला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं? किस देश से संबंधित हैं ये? देखिए ऑप्शन देखिए आपके पास है, बताइए। तो ये कहाँ से संबंधित है, किस देश से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। जो यूएस ओपन 2019 है, यूएस ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसके नाम रहा? अभी हमने टेबल पे देखा था 2019 वाली टेबल, बताइए जल्दी से। 2019 में यूएस ओपन किस महिला ने जीता है? बियांका एंड्रूस्यू। करेक्ट आंसर क्या है? बियांका एंड्रूस्यू है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर कहाँ से संबंधित है, किस देश से बिलोंग करते हैं? ये स्विट्जरलैंड से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थियम, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस देखिए, सोफिया कैनिन, गार्बिन मुरुग्स, सिमोना हेलेप, सेरेना विलियम्स। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आप लोग के, सोफिया कैनिन। सोफिया कैनिन कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में इन्होंने जीता है महिला एकल का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब से हुई? ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब से हुई? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है और सबसे न्यू कौन सा है। तो विंबलडन बताया था सबसे पुराना है, और नया कौन सा है? नया है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई थी? 1905 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, राफेल नडाल ने अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? इसकी भी टेबल अभी आप कुछ देर पहले शो हुई थी, बताइए। राफेल नडाल ने अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर सही है, राफेल नडाल ने अब तक 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है टेनिस टूर्नामेंट? देखिए ऑप्शन में, देखिए बिल्कुल सही, लास्ट सही है आपका फर्स्ट ऑप्शन, विंबलडन ओपन क्या है? सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। चलिए तो ये आज का टॉपिक यहीं हम खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।